नमस्कार बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देख रहे हैं, पिछला वीडियो में हमने देखा था कि फार्मिंग क्या है और किस तरीके की फार्मिंग जो है इंडिया में अडॉप्ट की गई है, प्रचलन में है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉप को किस तरीके से हम लोग लगाते हैं, क्या कंडीशंस है उसके, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो क्रॉपिंग पैटर्न पे हम आते हैं। You have studied the physical diversity and plurality of cultures in India. तो भारत की फिजिकल डाइवर्सिटीज और कल्चरल प्लुरलिटी को देखते हुए these are also reflected in agricultural practices and cropping pattern in the country. इसका रिफ्लेक्ट जो है वो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न पे भी पड़ता है, उसको भी ये प्रभावित करता है। सो these are also reflected in agricultural practice. Various types of food and fibers, crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crop grown in the country. कई तरह के फूड मटेरियल्स, फाइबर क्रॉप्स जो हैं वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस जो हैं वो उगाए जाते हैं इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में। मेन रूप से अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन। इंडिया के पास 3 क्रॉपिंग सीजन है। कौन कौन सा है? तो राबी, खरीफ एंड जायद। राबी क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। राबी क्रॉप जो है वो विंटर में लगाया जाता है, यानी अक्टूबर से शुरू होता है, दिसंबर तक चलता है, और इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है दिसंबर में। एंड समर फ्रॉम अप्रैल टू जून तक इसको पूरा अपने हार्वेस्ट करने का काम चलता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। कुछ इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स जो हैं वो है आपके वीट, बार्ली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। These crops are grown in large part of India. इंडिया के बड़े हिस्से में ये जो है उगाया जाता है, इसकी क्रॉपिंग की जाती है। स्टेट फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। These are the important for the production of wheat and other rabi crops. तो इन स्टेट की जो स्थिति है वो राबी क्रॉप उगाने की क्षमता ये लोग रखते हैं। काफ़ी यहाँ ज़्यादा राबी क्रॉप का फसल उगाया जाता है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप्स। प्रेसिपिटेशन जो विंटर मंथ में यहाँ हो जाता है, जिसके कारण ये राबी फसल को उगाने में सक्सेस हो पाते हैं। However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, part of Rajasthan has also been an important factor. Green Revolution का फैक्टर रहा है यहाँ पे राबी फसल के प्रोडक्शन में। And the growth of the above mentioned rabi crops. खरीफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द onset of monsoon in different part of the country. These are harvested in September October. ये सितंबर अक्टूबर तक हार्वेस्ट इसको किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो है खरीफ में वो आपका हो जाता है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, सोयाबीन। These are the important crops. Some of the most important rice growing region are Assam. भारत में अगर राइस सबसे ज़्यादा उत्पादन के क्षेत्र में कौन कौन सा स्टेट आता है तो उसमें नाम आता है आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और पार्टिकुलरली कोंकण कोस्ट एलोंग विथ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। बिहार और उत्तर प्रदेश की बिहार और उत्तर प्रदेश का भी जो क्षेत्र है वो राइस क्रॉपिंग में अव्वल है। रिसेंटली पैडी हैज़ आल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप पंजाब एंड हरियाणा
In a state like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in the year. अब देखिए भारत का कुछ क्षेत्र है जहाँ पे क्रॉप का राइस क्रॉप जो है एक ही बार किया जाता है साल में, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एक साल में 3 बार इसकी खेती हो जाती है, और उसमें से जो है वो आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा महत्वपूर्ण है। दीज आर ऑस, अमन एंड बोरो। ये 3 सीजन, 3 क्रॉपिंग जो की जाती है, तीनों का नाम दिया गया है, ऑस, अमन एंड बोरो। सो इन बिटवीन द राबी एंड खरीफ सीजन, राबी और खरीफ सीजन के बीच का जो एक समय होता है, शॉर्ट सीजन जो होता है, समर मंथ, जहाँ पे जिसको जायद सीजन भी कहा जाता है, तो जायद फसल का ये सीजन होता है। और इसमें से जो कुछ जायद फसल हैं, यानी सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद, दैट इज वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फूडर क्रॉप्स। तो ये कुछ तीसरा जो फसल है वो बीच के सीजन में उगा लिया जाता है, जिससे किसानों को कुछ ज़्यादा फायदा हो जाता है। लाइक शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो। अब शुगर केन जो है लगभग 1 साल इसको लग जाता है पूरा ग्रो होने में। मेजर क्रॉप्स, ए वेराइटी ऑफ फूड्स एंड नॉन फूड्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल। अब जो ये क्रॉप का सिस्टम है, पैटर्न जो है, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो है सॉइल, क्लाइमेट। तो ये सॉइल और क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो है वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया लाइक राइस, व्हीट, मिलेट, पल्स, टी, कॉफ़ी, सुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट। These are the important crops grown in India. So now we study one by one. Rice. First of all, it is the staple food crop of a majority of people in India. Means majority of the area in India have power to grow rice. In our country is the second largest producer of rice in the world. वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन जो है हमारा राइस के क्रॉपिंग में है। इट इज़ द खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल यहाँ ज़रूरी है राइस के क्रॉपिंग के लिए। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें, सारी कंडीशन जो है वो हमारे देश में फेवरेबल है। जिस एरिया में रेनफॉल होता है काफ़ी कम, इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। कई जगह पे इरिगेशन की मदद से सिंचाई के करके इसकी फसल उगाई जाती है। तो यही कारण है कि चाइना के बाद भारत जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है। ये देखिए राइस की बाली दी हुई है। राइस इज़ रेडी टू बी हार्वेस्ट इन द फील्ड। अब ये आपके सामने एक मैप है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इस पॉलिटिकल मैप में 2 एरिया दिखाया गया है, एक मेजर एक माइनर। तो ये राइस के डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर एरिया जो थोड़ा डीप कलर का आपको लग रहा है, ज़्यादातर देखिए कोस्टल एरिया है, और माइनर एरिया जो थोड़ा हल्का लग रहा है, तो ये आप देखेंगे वेस्ट कोस्टल एरिया में आपका ये हल्का कलर है, थोड़ा वो वहाँ का कम होता है, लेकिन वहाँ भी राइस की कल्टीवेशन होती है। सो राइस इज ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। राइस को नॉर्थ प्लेन में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है कोस्टल एरिया और कुछ डेल्टाइक रीजन है, वहाँ भी राइस का प्रोडक्शन होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल हैव मेड पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब। अब पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में या राजस्थान में भी राइस का कल्टीवेशन संभव हो पाया है, लेकिन
ये प्रमुख रूप से वीट के प्रोडक्शन के लिए फेमस स्टेट है। चूँकि यहाँ पे कैनाल का नेटवर्क जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ इरिगेशन सिस्टम बेहतर है, ट्यूबवेल बनाया गया है, तो जिसके कारण ये पॉसिबल हो पाया है कि ये हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य भी राइस का कल्टीवेशन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका वीट। ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरियल क्रॉप है हमारे देश का, और ये लगभग मेन फूड क्रॉप के रूप में पूरे भारत में होता है, लेकिन मेन रूप से नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ये स्टेपल डाइट माना जाता है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्ड अ कूल ग्रोइंग सीजन। इस रबी फसल में आपको एकदम ठंडा सीजन चाहिए जिसमें ये ग्रो कर सके, और ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ रेपनिंग। जब ये पकने लगे तो उस समय थोड़ा सनी टाइम होना चाहिए। इट रिक्वायर्ड 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। जहाँ राइस के लिए 100 सेंटीमीटर, वहाँ वीट के लिए 50 to 75 सेंटीमीटर। There are 2 important wheat growing zone in India। कौन कौन सा है? तो गंगा सतलज प्लेन in the northwest and black soil region in the Deccan। These are the 2 major important wheat growing zone, and the major wheat producing states are Punjab, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। ये वीट का पिक्चर दिया हुआ है, वीट कल्टीवेशन का। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट है मिलेट। मिलेट में आ जाता है आपका ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया। दाउ दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, but they have very nutritious value, high nutritious value। लोगों के जीवन के लिए जो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद द रेस्पेक्ट ऑफ द एरिया एंड प्रोडक्शन। ये एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से ये हमारा थर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। एंड इन ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ये मॉइस्ट एरिया में इसका ग्रोन होता है, इसकी उपज होती है, और यहाँ पे हार्डली जो है वो इरिगेशन की ज़रूरत होती है इसमें। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये आपका देखिए वीट से रिलेटेड आपका मैप दिया हुआ है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप से ही बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि वीट का मेजर एरिया कौन है और माइनर एरिया कौन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है, बाकी माइनर में आपका बिहार, अब नंबर आता है पल्स का, यानी कि दाल का। पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। पल्स के मामले में ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर भी है। सो दिस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट के लिए पल्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा मात्रा इससे हम लोगों को मिलता है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, जिसको अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पी, ग्राम। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पल्सेस हैं जिसका हम लोग दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। तो कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दिस पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में इसमें से किसको उगाया जाता है। एंड विच आर ग्रोन इन रावी सीजन। रावी सीजन में इसको किसको उगाया जाता है। सो पल्सेस नीड मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। मॉइस्चर इसको चाहिए
ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो ये पल्सेस जो होते हैं हमारे सॉइल के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि एक लेग्यूमिनस क्रॉप होने के नाते इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट फसल है जिसको किसान स्पेशली लगाया करते हैं। देयरफॉर द मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स, मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर मध्य प्रदेश। तो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया का वो है क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, ग्रेन के अलावे भी और भी कई फूड क्रॉप्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, ये दोनों तरह का है, ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल का। It grow well in hot and humid climate with temperature 21 degree Celsius to 27 degree Celsius, and its need annual rainfall between 75 to 100 centimeter. So irrigation is required in the region of low rainfall, and it can be grown on variety of soil. Needs manual labor for manual labor की ज़रूरत होती है इसको उगाने के लिए। ये देखिए ईख का दिया हुआ है बाग, इससे चीनी और गुड़ जैगरी बनाया जाता है। ये देखिए सनफ्लावर का पिक्चर है, ये आपका मस्टर्ड का पिक्चर है, और यहाँ पे आपका ग्राउंड नट का पिक्चर। कहता है क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, फ्रिक्वेंटली सोवर इवेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। तो फ्रिक्वेंटली सोवर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके कारण यहाँ पे पूरा कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है टेंडर लीव्स का। एंड टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, टी में काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके रख रखाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की ज़रूरत पड़ती है टी और कॉफ़ी में। तो टी हार्वेस्टिंग का यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। तो इट रिक्वायर्ड एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी ग्राउंड टू रिस्टोर इज फ्रेशनेस। पहले इसको टी को प्रोसेस करने से पहले टी ग्राउंड में इसको रिस्टोर किया जाता है, इसको एक जगह टी गार्डन में जमा किया जाता है। एंड मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर also tea producing state in the country. And in 2015, India was the second largest producer of the tea after China. चाइना के बाद इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय में। कॉफ़ी की बात करें तो इंडियन कॉफ़ी जो है उसको वर्ल्ड का गुड क्वालिटी का कॉफ़ी माना जाता है। एंड द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम द यमन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो सबसे पहले अरेबिका वेराइटी का जो टी था वो यमन के द्वारा लाया गया था, और यमन ने इसको हमारे देश में प्रोड्यूस किया था। सो दिस वेराइटी इज़ ए ग्रेट डिमांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस यमन टाइप्स ऑफ टी का पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एंड दिस वेराइटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट्स cultivation was introduced on the Baba Bhudan hills, and even today its cultivation is confined to the Nilgiri, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। शुरुआत में बाबा भूदान यानी विनोबा भावे के द्वारा जो भूदान आंदोलन चलाया गया था, उस भूदान आंदोलन के द्वारा जो ज़मीन प्राप्त हुआ था उसमें इसकी क्रॉपिंग की जाती थी। बाद में फिर बड़े पैमाने पे इसका खेती अलग अलग क्षेत्रों में कर्नाटका, बंगाल जैसे क्षेत्रों में किया जाने लगा।
नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप। इन 2005 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स and vegetables in the world after China. India is a producer of tropical as well as temperate fruits. इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल के साथ साथ टेम्परेट फ्रूट्स का भी प्रोड्यूसर्स है। सो मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, नागपुर, चेरापूंजी, बनाना ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, पाइन एप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, महाराष्ट्र, एप्पल, पियर, एप्रिकोट एंड वालनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन ए ग्रेट डिमांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में जो जितने वेराइटीज़ हैं सभी अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्रॉपिंग करते हैं। तो इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैमेज, टोमेटो, ब्रिंजाल एंड पोटैटो का। सो दीज आर द फूड क्रॉप्स जिसमें इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर है।